जो पुराने वाला सिस्टम है वो लगभग अपने उसी हिसाब से आ रहा है। हमने इस दौरान भी अपनी रैलियां जो करनी शुरू की पूरे हरियाणा में अक्टूबर 21 के बाद 10 प्रगति रैलियां ये प्रदेश के कई जिलों में की हैं। बाकी जिले जो बचे हैं उनमें भी अगले समय में ये सब रैलियां हम करेंगे और जितनी जितनी आवश्यकताएं वहां बताई जाती हैं उन सब का ध्यान रखते हुए और वहां घोषणाएं करके और उन कामों को उद्घाटन और शिलान्यास के माध्यम से ये पूरा किया जाता है। 2015 में ही हमने आते ही घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा और अभी पिछले बार के बजट में हमने घोषणा की थी कि हर जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल होगा। तो ये योजनाएं, इस पर हम काम कर रहे हैं। घोषणाएं सब पूरी हो चुकी हैं मेडिकल कॉलेजेस की, अब उनके शिलान्यास और उद्घाटन इस प्रकार से सब काम चल रहे हैं और जब सभी मेडिकल कॉलेज हमारे तैयार होंगे लगभग 3000 डॉक्टर्स इनको एडमिशन MBBS का ये मिलना शुरू हो जाएगा और मैं समझता हूँ एक अच्छी संख्या हमारी डॉक्टर्स की उसके बाद ये होनी शुरू हो जाएगी। आज जो डॉक्टर्स की कमी जगह जगह दिखाई देती है उसको हम पूरा कर पाएंगे। अस्पतालों का जहाँ तक जिला केंद्रों पर 200 बेड का और जिला केंद्रों के अतिरिक्त कुछ प्रदेश में 6 स्थान 7 स्थान ऐसे भी हैं जो जिला केंद्र ना होने के बावजूद भी बड़ा स्थान है और जिला केंद्र से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ भी 100 बेड के हॉस्पिटल ऐसे सब मंजूर कर दिए हैं ताकि चिकित्सा सेवा में किसी प्रकार की कमी न रहे। आज भी फतेहाबाद के 200 बेड के हॉस्पिटल का ये शिलान्यास उद्घाटन किया है वहाँ के कार्यक्रम में। तो इसी प्रकार जहाँ तक शिक्षा का विषय है, कॉलेजेस का मैपिंग कराने के बाद हमें जहाँ जहाँ 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज नहीं है वहाँ चाहे कोएड का कॉलेज अथवा महिला कॉलेज, तो इसको हमने खोला है। पिछले 8 साल में लगभग 72 कॉलेज ऐसे नए शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं जिसमें आधे से अधिक महिलाओं के छात्राओं के जो कॉलेज हैं वो हमने खोले हैं। तो इसका भी हम लगभग पूर्ण कर चुके हैं कि 20 किलोमीटर की दूरी में कोई नहीं कॉलेज अवश्य है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ सरकारी कॉलेज ना हो करके शायद प्राइवेट कॉलेज होगा, वहाँ भी जो गरीब छात्र छात्राएं हैं खास करके 1,80,000 रुपये की आय से नीचे के जितने विद्यार्थी हैं उन सब की फीस सरकारी है तो फ्री होगी, प्राइवेट अगर कोई फीस लेते हैं तो उसको हम सरकार की ओर से रिम्बर्स करेंगे ताकि ऐसे गरीब विद्यार्थियों को कोई फीस अपने पास से न देनी पड़े। ऐसा हम कर रहे हैं। जहाँ तक स्कूली शिक्षा है इसमें भी सुधार किया जा रहा है। स्कूलों का यानी शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए संस्कृति मॉडल स्कूल ये हम खोलने जा रहे हैं। लगभग 138 ऐसे स्कूल खुल चुके हैं। इस साल का 500 नए स्कूल खोलने का, संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का ये हमारा टारगेट है। जहाँ तक घर में सुविधाएं, जैसा हम देखते हैं रसोई के अंदर गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री जी के योजना अनुसार हर रसोई में ये गैस का कनेक्शन हरियाणा में पहुंच चुका है। आज एक भी रसोई ऐसी नहीं है जिसके अंदर गैस का कनेक्शन न हो, चाहे वो शहर है, गांव है, दूर दराज का एरिया, वहां भी। ऐसे ही दूसरा विषय, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने नल से जल हर रसोई में पहुंचाने का जो काम आह्वान किया था, इसके अंतर्गत भी जल जीवन योजना में हर घर में, गांव में, शहर में रसोई के अंदर नल पहुंच चुका है। उसकी आवश्यकताएं पानी की क्योंकि बढ़ी हैं, इसलिए पानी की आवश्यकता पहले जितनी थी उसको, क्योंकि वहां हर घर में अब चूंकि शौचालय भी हो गया है, सीवरेज भी गांव गांव में डल रहे हैं, उस पानी की मात्रा को बढ़ाने का भी हमने संकल्प लिया है। इस वर्ष शहरों में भी पानी की जो आवश्यकता बढ़ी है उसको भी पूरा करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भी जो पहले कहीं 50 लीटर 55 लीटर पानी हर व्यक्ति के लिए दिया जाता था, वो मांग के हिसाब से 135 लीटर जो होने की यानी एक आवश्यकता है, उसको धीरे धीरे उसको भी हम पूरा करेंगे। बिजली का जहाँ तक विषय है, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में 24 घंटे बिजली मिले, इस पर हमने जो मेरा गांव जगमग गांव योजना चलाई थी, आज मुझे खुशी है बताते हुए कि 80% गाँव में, लगभग 6500 गाँव में से 5600-5700 गाँव के अंदर और हमारी जो बिजली है 24 घंटे पहुंच रही है। केवल मात्र 1000 के आसपास गांव ऐसे हैं जिनमें बहुत शीघ्र हम जो है 24 घंटे बिजली पहुंचाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी उसको भी दूर करेंगे। जहां कहीं लोगों को बिल भरने की आदत नहीं है उनसे भी निवेदन करेंगे
कि उसकी डिफ़ॉल्ट अमाउंट है उसको ख़त्म करें, मीटर जो है घर से बाहर लगाएं। तो इन सारी बातों को पूरा करने के बाद आने वाले समय में 100% गांव 24 घंटे बिजली देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। तो मित्रों, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ हमने की है। जहाँ तक उद्योग का विषय है, बड़े उद्योग निवेशक हरियाणा में बहुत आ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हरियाणा इज देयर बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट। यानी आज दिल्ली के आसपास का, एयरपोर्ट के आसपास का ये हमको लाभ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हमको लाभ है, दिल्ली के चारों तरफ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है। देश और दुनिया का जो इन्वेस्टर है वो हरियाणा में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। बड़े बड़े उद्योग ये सारे आ रहे हैं। जैसा आपने पीछे देखा कि मारुति को भी जब विस्तार की अपनी आवश्यकता महसूस हुई तो किसी और प्रदेश में न जा करके हरियाणा में ही खरखोदा में 800 एकड़ का प्लॉट उन्होंने लेकर के अपना तीसरा प्लांट जो है खरखोदा में लगाने की बात कही है, जिसमें 11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए उद्योग के नाते हर छोटे बड़े क्षेत्र में एमएसएमई, छोटा उद्योग, देश भर में आह्वान हुआ है एक जिला एक उत्पाद। हमने उसको आगे बढ़ाते हुए एक ब्लॉक एक उत्पाद यहां तक योजना बनाई है और 140 ब्लॉक्स में सब जगह किसी एक उत्पाद के लिए उद्योग लगाने की योजना बन गई है। लगभग 40 ब्लॉक में ये काम शुरू हो चुका है, जिसके अंदर हमको 14,000 एमएसएमई यानी ये फैक्ट्रीज इन 40 ब्लॉक में लगेंगी। 3 लाख से ऊपर लोगों को ये रोजगार मिलेगा। इसकी जमीन भी ले ली गई है, इसके ऊपर काम भी शुरू हुआ है। शेष बचे ब्लॉक में भी दूसरे चरण में इस काम को हम शुरू करेंगे। निर्यात, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि सब प्रदेशों को निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए, क्योंकि ये भी देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हमारा देश $5 ट्रिलियन के क्लब में ये शामिल हो। बहुत से कम देश हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, 5 ट्रिलियन 4 या 5 देश ऐसे हैं जिनकी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके अंदर भारतवर्ष कैसे शामिल हो, इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा उसमें अपने योगदान को और आगे बढ़ाएगा। अभी तक हमारा जो निर्यात है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का है। अगले वर्ष में इसको डबल कैसे किया जाए, सरकार के सभी विभाग इसके लिए लगे हैं। हमने एक फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट भी इसके लिए बना दिया जो इन चीज़ों की चिंता करेगा। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी अपना योगदान करेंगे। जब हम चुनाव लड़े थे तो हरियाणा में ही हमने करनाल से एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक, और उसको हमने 8 सालों में सिद्ध किया है कि जितने विकास के कार्य हैं वो किसी एक स्थान तक सीमित नहीं होंगे, पूरे हरियाणा में होंगे। आज भी हम देख रहे हैं कि इन 2000 करोड़ रुपए के जो विकास के काम आज शिलान्यास उद्घाटन हुए, इसमें सब जिलों में 22 के 22 जिलों के प्रकल्प, कहीं इस बार थोड़े कम होंगे तो अगली बार वहां ज्यादा होंगे। तो इस बार जहां कहीं बहुत ज्यादा, अगली बार थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन सम्यक विकास सभी जिलों का, सभी विधानसभाओं का, सभी ब्लॉक्स का, सभी जिलों का ये हम कर रहे हैं। और हमने इसके लिए हर योजना में, चाहे पिछला हमारा 5 वर्ष की योजना थी, इस बार की 5 वर्ष की योजना, 5-5 करोड़ रुपए आते ही विधायकों को कहा, किसी भी पार्टी के होंगे, पक्ष है विपक्ष है, हर एक को 5 करोड़ रुपया विधायक के अधिकार में दिया कि आप अपने काम जाकर के करा सकते हैं। अब ये भी कोई किसी प्रदेश में होता नहीं, हमने बिना किसी भेदभाव के सम्यक विकास के लिए ये काम किए हैं। 90 के 90 हलकों में सड़कों का जो नेटवर्क है ये बहुत मजबूत हो रहा है। नेशनल हाईवे ये भी इस समय पूरे प्रदेश में योजना के अंदर 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे ये मंजूर हुए, 7 उसमें पूरे हो गए हैं और शेष पर काम चल रहा है। इनके कंप्लीट होते ही प्रदेश का हर जिला किसी न किसी नेशनल हाईवे के साथ जुड़ा होगा। ये उसका एक बहुत बड़ा विषय योगदान आएगा। जहाँ तक पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, इन पर भी लगातार काम चल रहा है। इस वर्ष की योजना में हमने हर एक विधायक को 25 करोड़ रुपए के मार्ग, चाहे वो ठीक कराने के हैं अथवा नए बनाने के हैं, वो राशि मंजूर की है। हर एक विधानसभा में 25 करोड़ रुपए के। और ऐसे ही 5 क्रम के जो मार्केटिंग बोर्ड के रास्ते हैं, कोई भी रास्ता 5 क्रम का शेष न बचे, ऐसा मार्केटिंग बोर्ड को कहा है। जिन्होंने 650 किलोमीटर की सड़कें इसमें शेष बताई हैं, वो भी उनको कहा कि आने वाले इस वर्ष में, अगले वर्ष में 650 किलोमीटर
5 क्रम के सब रास्ते कंप्लीट हो जाएं ताकि ये टारगेट भी हमारा पूरा हो, इसलिए इस पर भी हम काम कर रहे हैं। जहां तक गांव में तालाब का विषय है, तालाब गांव की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा स्रोत कभी हुआ करता था। बाद में मशीनी युग होने के कारण से और तालाब धीरे धीरे गौण हो गए, उनकी उपयोगिता भी कम हुई, लेकिन ध्यान में ये आया है कि ये तालाब हमारे पानी का रिचार्जिंग का भी बहुत बड़ा स्रोत है। तालाब आज भी पशुओं के, खास करके दुधारू पशुओं के पानी पिलाने में, नहलाने में बहुत बड़ा उपयोग उसका होता है। लेकिन अगर दूषित पानी होगा तो सब बेकार होंगे। हमने हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी ये बनाई, लगभग 18,000 तालाब ये हरियाणा में है, जिसमें से जो तालाब खराब स्थिति में है, कहीं कब्जे हो गए हैं, कहीं एरिया कम होने के कारण से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, कहीं पोल्यूटेड वाटर है, ऐसे 6,913 तालाब इनकी हमने पहचान की है जिनको तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने इस अमृत महोत्सव, ये अमृत काल के इस कार्यक्रम में उन्होंने अमृत सरोवर योजना बनाई, जिसमें कहा कि हर जिले में 75 तालाब इनको अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत साफ किया जाए। हम उस टारगेट की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें 595 तालाबों का काम ये पूरा हो चुका है और 745 तालाबों का काम अभी चल रहा है। तो ऐसे कुल मिलाकर के ये 1340 तालाब ये उस योजना के अंतर्गत हमने लिए हैं। शेष तालाब अथॉरिटी के माध्यम से और भी इसको हम पूरा करेंगे। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर के अन्य ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें केंद्र सरकार हमें बहुत सहायता कर रही है, कुछ तो केंद्रीय सरकार, उनके विभागों की अपनी योजनाएं हैं, जिसके अंदर मैं कुछ नाम उल्लेख करना चाहूंगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसी प्रकार ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी उद्योग का जितना सामान बनेगा और ये फ्रेट यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के माध्यम से इनको चाहे बंदरगाह तक ले जाने की बात है, चाहे बड़े स्थानों पर बिक्री के लिए इनका ट्रांसपोर्ट करने की बात है। ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उस रेलवे मार्ग पर केवल जो है सामान की गाड़ियां, गुड्स ट्रेन वही चलेंगी, पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगी, ताकि जो सामान किसी एक स्थान से, मानो दिल्ली से मुंबई 2 दिन 3 दिन लगते थे, लेकिन अब सामान जो है जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे, 10 घंटे में, 11 घंटे में दिल्ली से मुंबई ये सामान उत्पाद जो है ये पहुंचा करेगा, ताकि उसमें समय की बचत से खर्चे की बचत होती है। कई बार पेरिशेबल आइटम होती हैं, 2 दिन में सब्जी है, फल है, खराब होने का भय होता है, लेकिन वही अगर 8-10 घंटे में पहुंच सकती हैं चीजें, तो उसको भी नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बहुत बड़ा एक उपयोग दोनों ही हरियाणा से होकर के गुजरेंगे। एक अमृतसर से लेकर के कलकत्ता है और दूसरा दिल्ली से लेकर के मुंबई है। ये जो फ्रेट कॉरिडोर है इसका भी काम जोरों पर चल रहा है। जो हमारी केएमपी रोड है, कुंडली मानेसर पलवल, दिल्ली के अंदर की बजाय बाहर से सारा ट्रैफिक होकर के आए। ऐसे ही दूसरा कुंडली गाजियाबाद पलवल केजीपी, दिल्ली के रिंग रोड की ये लगभग 250 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई की सड़क ये है, इसका भी काम पूरा हुआ है, कनेक्टिविटी इससे बहुत बेहतर हुई है। और ऐसे ही इसके साथ साथ केएमपी के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, पलवल से कुंडली तक एक रेलवे लाइन का भी बनाने का वो योजना डीपीआर बन चुका है, योजना पास हो गई है, जमीन एक्वायर हो रही है। तो उसके बनने से हम देश के पश्चिमी भाग को और उत्तरी भाग से जोड़ने के लिए दिल्ली छोड़ करके बाहर से पैसेंजर गाड़ियां, शताब्दी गाड़ियां, राजधानी गाड़ी, कोई भी गाड़ियां जो है दिल्ली के अंदर जाने के बजाय इस रूट से यदि आती हैं तो एक बहुत बड़ा लाभ ये जनता को होगा। ऐसे ही 2 बड़े रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS दिल्ली से, और एक अलवर का रास्ता है और जो हमारे यहाँ गुड़गांव रेवाड़ी होकर के निकलेगा, और ऐसे ही दिल्ली सरायकाले खां से करनाल का रास्ता है जो करनाल तक आएगा, टर्मिनेट होगा। ये भी योजना क्लियर हो गई है, बहुत जल्दी इस पर काम शुरू होने वाला है, ताकि पैसेंजर्स अपने वाहनों को छोड़ करके RRTS का उपयोग करेंगे। हर 8 किलोमीटर के बाद इनका जो रेलवे स्टेशन होगा, तो 8-10 किलोमीटर करने के बाद वो फास्ट स्पीड से गाड़ियां चलेंगी, लोगों को रोड ट्रैफिक से बच करके पहुंचने के लिए, अपने स्थानों पर गंतव्य पर पहुंचने के लिए लाभ मिलेगा।
सोनीपत जींद रेलवे लाइन, ये काम पूरा हो चुका है, एक बहुत बड़ा लाभ होगा। आरओबीज आरयूबीज, रेलवे विभाग की ओर से हमको एक आह्वान किया गया है कि किसी भी रेलवे लाइन के ऊपर का ब्रिज चाहिए या अंडर ब्रिज चाहिए, वो लिख के हम भेजते हैं, तुरंत वो क्लियर होता है। खास करके नेशनल हाईवे तो सब बन चुके हैं, स्टेट हाईवेज के बन रहे हैं। स्टेट हाईवे पर कोई भी आरओबी आरयूबी कोई फाटक नहीं मिलेगा, तो ये काम पूरा हो रहा है। आगे चल करके हैवी ट्रैफिक की अन्य सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, उनके ऊपर भी ये काम हम भेजने वाले हैं रेलवे विभाग को, उसको भी पूरा कराने की हम कोशिश करेंगे। हरियाणा में रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री ये भी बन गई है, उसका उद्घाटन होने वाला है। केंद्र सरकार रेलवे विभाग ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमको दिया है। एलिवेटेड रेलवे लाइन, रोहतक में 5 किलोमीटर की एलिवेटेड रेलवे लाइन, ऊपर रेल नीचे सड़कें। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में भी काम चालू हो चुका है। कैथल की डीपीआर बन रही है कि जहां किसी शहर में 3-4 फाटक किसी एक रेलवे लाइन के नीचे आते हैं, तो बजाय हर सड़क का ओवरब्रिज बनाने के सड़कें यूं क्यों रहेंगी, उन 3-4 फाटक को खत्म करते हुए और एलिवेटेड रेलवे लाइन, ये एक, और हरियाणा में ये पहला प्रोजेक्ट रोहतक में बना है। सभी शहरों में इस प्रकार की डिमांड शुरू हुई है, ये काम करना चाहिए। केंद्र सरकार के अन्य बहुत प्रोजेक्ट हैं। सुनारिया में जैसे हमने IIM, इसका ये खुल गया है। कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ये खुल गया है। पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये खुला है। 2 प्रोजेक्ट और हैं जो पाइपलाइन में हैं। मूर्थल में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग यानी सीपेट, ऐसे ही सोनीपत में IIT ये भी खुलने जा रही है। तो केंद्र सरकार का भी, प्रधानमंत्री जी का भी मैं बहुत आभारी हूं कि ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, नेशनल फेम के प्रोजेक्ट, ये सब हरियाणा में लगातार जो है खोले जा रहे हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेला से कुंडली तक दिल्ली मेट्रो, इसको विस्तार को मंजूरी मिल गई है, जो अब कुंडली यानी सोनीपत जिले तक वो आएगी। बाड़सा में हमको मालूम है कि एम्स का बड़ा कैंसर सेंटर और देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर है जो बाड़सा में खुला है। इसी प्रकार एम्स के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, हमें रेवाड़ी में मनेठी नाम की जगह पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की वहाँ से भी परमिशन मिली है। मित्रों, ये सब काम कुल मिलाकर हरियाणा के लोगों पर विश्वास करके, और प्रधानमंत्री जी ने हमको बहुत से प्रोजेक्ट दिए, हम भी अपनी पूरी गति से और इन कामों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हमारा एक स्लोगन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। ये 5 चीज़ें अगर हम व्यक्तियों को ठीक से समाज को दे सके तो निश्चित रूप से समाज के लोग सुखी होंगे। हरियाणा आज अभी विकासशील देश से बाहर आकर के, जिसको हम विकसित राज्य ये कह सकते हैं, ये सब हो गया है। अब इसमें आज के ये जो प्रोजेक्ट हैं विकास कार्यों के, अब ये केवल 2000 के प्रोजेक्ट इसको नहीं माने, बल्कि 2 करोड़ से ऊपर जनता के लिए, लगभग 3.25 करोड़ जनता हो गई है। इस जनता के प्रति एक जो हमको सुविधाएं देने का एक आगे का पग है, वो हमने उठाया है। और विकास का ये जो आंकलन और पैमाना, ये एक प्रकार से हम पैसे से आंकलन इसका ना करें, बल्कि इसकी सुविधाएं जनता को कितनी मिलेंगी, ये जो है उसके ऊपर विचार करना चाहिए। एक विषय जरूर मैं अपील करना चाहूँगा हरियाणा की जनता से, आप सबसे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास साथ मिल रहा है हमको, लेकिन एक कठिनाई जो हमें सामने फेस करनी पड़ रही है, जो जूझना पड़ रहा है, वो है कि हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार नाम का ये जो गुण है, ये बहुत अंदर तक घुसा हुआ है, वर्षों से घुसा हुआ है। हमने अपने सरकार में आने के बाद बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसके कारण से इससे हमें छुटकारा मिल सके, चाहे वो ट्रांसफर का उद्योग है, चाहे वो CLU का उद्योग है, भर्तियों का उद्योग है। लेकिन इंजीनियरिंग के कामों में भी कहीं ना कहीं ये साठगांठ ये चलती है। जो हमारे निर्माण के काम होते हैं उसमें चाहे कंट्रैक्टर हैं, चाहे हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, चाहे जनता के और लोग हैं, वो कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। हमने एक इंजीनियरिंग का एक पोर्टल बनाया है, इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल। आगे से जितने भी कंट्रैक्टर हैं वो कंट्रैक्ट लेने में उसका उपयोग करेंगे ताकि सब चीज़ें पारदर्शी हो जाए।
किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट लेने में कहीं इधर उधर किसी अधिकारी के या किसी और व्यक्ति के चक्कर ना काटने पड़े, उसको सीधा पारदर्शी तरीके से, चाहे उसके आईएम भी भरनी होगी, चाहे उसमें उसका कोटेशन भरनी होगी, कितने का उसका मानो टेंडर है, और पारदर्शी तरीके से उसको मिलेगा, पूरी स्पेसिफिकेशन उसके अंदर भरी जाएंगी। एक हमने किया है। फिर भी अभी कुछ और आवश्यकता है करने की। एक अथॉरिटी बना रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, ताकि जितने भी ऐसे काम हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसका एक मैकेनिज्म होगा, उसको चेक किया जाएगा। हालांकि व्यवस्थाएं पहले से बनी हुई हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं समझौते होते हैं। उसको दूर करने के लिए हमने क्वालिटी कंट्रोल अलग से अथॉरिटी, जिसका काम ही ये होगा हर प्रोजेक्ट के समय समय पर उसकी क्वालिटी को चेक करना, दोषी व्यक्ति को पकड़ना और उसको अगर दोष करता तो सजा दिलाना। लेकिन मुझे लगता है इससे भी शायद जितना हम करना चाहते हैं उतना नहीं होगा। उसके लिए मैं आज एक आह्वान करना चाहता हूं हरियाणा की जनता से कि आप इन चीज़ों को ठीक करने के लिए एक सहयोग करें। बहुत जल्दी हम एक मैकेनिज्म बनाने वाले हैं और उस मैकेनिज्म में जैसा क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से जानकारियां लेनी होती हैं, तो पूरी जनता से हम जानकारी लेने चाहते हैं कि जो ऐसे नए प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में, वहाँ कोई यानी भ्रष्टाचार की कोई घटना है या कोई मिक्सिंग हुई है या कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ें लगती हैं, तो ऐसी चीज़ों के बारे में जो भी जानकार लोग हमें उस पोर्टल पर जानकारी देंगे, आम जनता को आह्वान कर रहा हूं मैं, तो उसका निश्चित रूप से प्रारंभिक एक जांच की जाएगी। प्रारंभिक जांच के बाद यदि दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई सरकारी नियमों के अनुसार ज़्यादा कठोर कार्रवाई की जा सकती है वो कार्रवाई की जाएगी, दोषी को दंडित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो उस प्रोजेक्ट को दोबारा बनाने के लिए भी और उसको कहा जाएगा। अभी हम एक बहुत बड़ा उदाहरण देख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट का, कौन सा, ट्विन टावर नोएडा का, यानी करोड़ों रुपए का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, लेकिन भ्रष्टाचार की जैसे ही खामी पता लगी और सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा निर्णय लिया कि ठीक है, इस भ्रष्टाचार की निशानी को खत्म करना चाहिए। तो निश्चित रूप से बंधुओं, इस विल पावर के साथ केवल सरकार के ही ओर से नहीं, जनता भी अगर उसके साथ खड़ी मिलती है तो जो जानकारी हमको मिलेंगी निश्चित रूप से इस विषय को भी ठीक करने के लिए हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पुनः आज के इस अवसर पर जो ये 175 नए प्रोजेक्ट्स, इनका उद्घाटन शिलान्यास किया है पूरे हरियाणा में, और जो भी आज इस कार्यक्रम के चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने उद्घाटन शिलान्यास किया, हमारे नेताओं ने, या जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उपस्थित, हमारे जो संबंध के जितने भी सब लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मीडिया मित्रों सहित, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त हरियाणा के 21 अन्य जिलों से जुड़े हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायकगण, माननीय सांसद महोदय एवं सभी अन्य अधिकारियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मैं हरियाणा सरकार की ओर से सबको विश्वास दिलाता हूं कि सुशासन और विकास की ये धारा अनवरत यूं ही बहती रहेगी।